Hello guys, welcome to Mentor Tutor Connection. Hope you all are doing well. सो आज हम जो है जैसे कि हमारा क्लासेस होने वाला है ईवीएस का, मैंने पहले ही आपको बताई है और सिलेबस भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। क्लास 3 to 5 का ईवीएस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी का सीटेट के पेपर के लिए। बट ऐसा नहीं है कि क्लास 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लास 3 का 1 या 2 चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी करने का है तो आप उससे कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सारा ईच एंड एवरी कंटेंट जो है एनसीईआरटी का मैं यहाँ पढ़ाने वाली हूँ, सो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन, पहले तो हम कंटेंट पढ़ लेंगे, देन आफ्टर हम प्रीवियस ईयर सीटेट का क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम जो है यहाँ पे सिलेबस अपना ख़त्म करते हैं। ईवीएस क्या होता है और ईवीएस बनाने का पर्पज़ क्या था और क्लास 3 to 5 ईवीएस क्यों पढ़ाई जाती है, एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं जनरल वे में। ईवीएस सब्जेक्ट जो है वो हमारा सोशल साइंस और इन्वायरमेंट को इंटरकनेक्ट करके इसे बनाई गई। और इसका मेन पर्पज़ ये था कि बच्चों को जो है बेसिकली पहले उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इन्वायरमेंट को सेव कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों के पास अवेयरनेस होनी चाहिए। दैट्स बिकॉज कि ईवीएस का सब्जेक्ट बनाई गई थी, क्योंकि हर एक पेरेंट्स होते हैं या फिर हर एक सोसाइटी के लोग जो होते हैं ये सारी चीज़ें बच्चों को कई बार बताते हैं, नहीं बताते। सो स्कूल का करिकुलम में ये चीज़ इसलिए डाउन किया गया कि अगर उनको बाहरी सोसाइटी से ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं या फिर उनके फैमिली से नहीं मिल रही हैं तो स्कूल में ये चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड करी जाए। ओके, सो हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं और हम अपना जो है आज का क्लास शुरू करते हैं। सो पहला हमारा टॉपिक ये है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते कैसे थे, लाइक पहले भी और अभी भी। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं बैम्बू ब्रिज का यूज किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है, तो ये असम में बैम्बू ब्रिज का यूज़ किया जाता है। देन ट्रॉली का यूज़ जो है वो लद्दाख में किया जाता है। लद्दाख पहाड़ी एरिया होता है, यहाँ पे हिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे एक रोड बना पाना या फिर कोई बैम्बू का ब्रिज बना पाना, ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। सो क्या होता है कि वहाँ पे ट्रॉली यूज़ किए जाते हैं। ईजी वे में जो है एक रोप के थ्रू बच्चे अपने घर से जो है मतलब कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे अगर उन्हें जाना है, अगर उस तरीका का एरिया है तो वो इसके थ्रू जा सकते हैं। सीमेंट ब्रिज जो है ये ओवर वाटर बनाई जाती है और ये नॉर्मली हर जगह देखी जाती है, जहाँ भी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये किसी पहाड़ी इलाका में भी हो सकता है या फिर कोई भी वैसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे ऐसे ब्रिजेज बनाए जाते हैं सीमेंट के। वलाम, ये जो है एक स्मॉल वुडन बोट होता है जो कि यूज़ कहाँ किया जाता है, केरल में। तो वलाम जो है ये केरल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा केमल कार्ट। केमल कार्ट जो है आपको पता है राजस्थान जो है वो रेगिस्तान एरिया है, तो राजस्थान रेगिस्तान एरिया है तो वहाँ पे सीमेंट का जो है कि बालुई एरिया है तो वहाँ पे कैमल का कार्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैमल जो है वो इजी वे पे सीमेंट पे मतलब कि बालू एरिया में जो है वो चल सकते हैं। सो दैट्स बिकॉज वहाँ पे गाड़ी या फिर कोई अनदर चीज़ें जो है वो उतना फेवरेबल नहीं होगा वहाँ के डेजर्ट एरिया के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा बुल कार्ट होता है। बुल कार्ट जो है ये पहले यूज़ हुआ करते थे, नाउ डेज ये बहुत ही रेयरली कहीं आपको दिखेंगे। ये विलेज एरिया में जो लाइक मिट्टी के रास्ते हुआ करते थे या फिर पहले इतना ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती थी तो उस टाइम बुल कार्ट यूज़ किया जाता था। बाईसाइकिल राइड जो है ये ऑन रोड आजकल हर एक स्टेट हो या जो भी टाउन सिटी हो वहाँ पे बच्चे जो है बाईसाइकिल का भी यूज़ करते हैं या फिर मोटरसाइकिल, बहुत ऐसे चीज़ें हैं। तो ये ऑन रोड है, इसका कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है, ठीक है। जुगाड़ जो है ये गुजरात में यूज़ होता है। और रॉकी पाथ ये जो है उत्तराखंड, ठीक है। रॉकी पाथ उत्तराखंड में जो है ऐसे पाथ बनाए जाते हैं जो पहाड़ों को इकट्ठा करके एक मतलब कि रोड की तरह शेप दिया जाता है जिस पे बच्चे जो है चढ़ के स्कूल जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है हमारा नॉर्दर्न हिल्स। नॉर्दर्न हिल्स जो एरिया होते हैं यहाँ पे जो है मूविंग ऑन द स्नो, मतलब कि बच्चे जो है पूरा स्नो का जो है प्लेस बने हुए रहते हैं, उसी पे जो है वो लाइक जाते हैं वो अपने स्कूल के लिए। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जो हमारे फर्स्ट हम अभी क्लास 4 के बुक का सारे कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसमें नेक्स्ट जो है वो है हमारा एनिमल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि एनिमल्स के क्या कैसे बॉडी होते हैं या फिर उनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीनी होल्स ऑन द लिजार्ड्स हेड वर्क एज अ ईयर। तो आप लिजार्ड जो छिपकलियाँ होती हैं उनके कि हेड पे देखेंगे छोटे छोटे होल्स बने हुए रहते हैं साइड में। सो वो जो है एज अ ईयर वर्क करता है, ठीक है। और जो बर्ड होती हैं
उनका भी ऐसा ही टीनी होल्स होते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। उनके भी कान का मतलब कुछ हमारी तरह ईयर का शेप बना नहीं रहता, एक छोटे होल होते हैं बर्ड्स के भी, जहाँ पे उनके जो है लाइक कान होते हैं। नेक्स्ट, दोज एनिमल हुज ईयर, जिस एनिमल का जो है आप कान देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे ये लिख रहा है कि ईयर विजिबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, और उनके बॉडी पर अगर हेयर होता है तो वो एनिमल क्या करते हैं, वो गिव बर्ड्स एंड यंग वंस, मतलब कि वो जो है यंग वंस को जन्म देते हैं। लाइक हम हैं या फिर एलिफेंट है, ये क्या करते हैं, ये अंडा नहीं देते, ये यंग वंस को जन्म देते हैं, राइट। तो लेकिन इनका फीचर क्या है, अगेन हम रिपीट कर देते हैं कि उनके कान होते हैं जो विजिबल होते हैं और उनके बॉडी पे हेयर होता है। ऐसे जो भी एनिमल होते हैं वो जो है गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा एनिमल जो कि जिनके ईयर विजिबल नहीं होते हैं या फिर आउटसाइड हम नहीं देख सकते, लाइक बर्ड हो गए, लाइक लिजार्ड हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। और इनके ऐसा नहीं है कि सारे मतलब लॉन्ग हेयर नहीं होते, बट हाँ इनके बॉडी पे भी हेयर जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट बर्ड पे होते हैं लेकिन कम होते हैं। नेक्स्ट जो है कि एन अडल्ट एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट की एक स्टोरी शेयर करी गई है और साथ ही साथ एलिफेंट के कुछ फीचर्स बताए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। मैंने रीड आउट किया है, आपको अभी नहीं करा सकते प्रीवियस ईयर, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे ये दिया रहा है कि जो एडल्ट एलिफेंट होते हैं वो 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स जो है वो खाते हैं, ठीक है, एक दिन में, मतलब 1 डे में जो है वो कितना 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स जो है वो खा लेते हैं। एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रेस्ट नहीं करता अपने लाइफ में और बहुत ही कम सोते हैं, उतना बड़ा जानवर है उसके बावजूद जो है वो 2 to 4 आवर्स इन अ डे सोता है, ठीक है। जो एलिफेंट के हर्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, झुंड, राइट, तो इसका मतलब होता है ग्रुप। तो जो एलिफेंट के ग्रुप होते हैं वो जो है मेनली फीमेल जो है अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें बेबी एलिफेंट्स रहते हैं, क्योंकि फीमेल हैं तो वो अपने बच्चे का नर्चर के लिए जो है वो बच्चों को रखेंगी अपने झुंड में, तो बेबी एलिफेंट होते हैं। जो ओल्डेस्ट फीमेल लाइक जो भी एलिफेंट का ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा जिस एलिफेंट का एज होता है उसको जो है लीडर ऑफ द ग्रुप कहते हैं, लीडर ऑफ द हर्ड कहते हैं। और अराउंड 10 to 12 फीमेल्स जो होती हैं, लाइक एक ग्रुप बना हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि लाइक फैमिली, हमारी फैमिली है तो हमारी फैमिली जो है वो जिस तरीके से बनती है वैसे ही एलिफेंट जो होती हैं फीमेल एलिफेंट वो अपना एक ग्रुप बनाती है जिसमें 10 से 12 फीमेल होती हैं और उनका जो लीडर होता है वो सबसे ज़्यादा जो जिसका एज ज़्यादा होता है वो उसका लीडर होता है, जिसमें बेबी एलिफेंट भी रहते हैं। और एलिफेंट जो होती हैं जब उनका बच्चा जो है 14 से 15 साल का हो जाता है तो वो क्या करते हैं, फिर वो जो है लाइक अपने ग्रुप को छोड़ के देन वो बाहर जाना शुरू कर देते हैं, जो मेल एलिफेंट होते हैं, क्योंकि फीमेल तो फिर अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो, लेकिन मेल एलिफेंट होते हैं वो फिर झुंड से बाहर हो जाते हैं और फिर वो अपना रहना झुंड के बाहर शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे खेजाड़ी विलेज के बारे में बताया गया कि ये विलेज जो है वो नियर जोधपुर है जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि राजस्थान, जोधपुर जो है वो किस स्टेट में होता है, तो राजस्थान, और खेजाड़ी विलेज जो होते हैं वो जोधपुर के अंदर है, ठीक है। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजाड़ी ट्रीज, वहाँ पे पेड़ होता है जिसका नाम है खेजाड़ी, इस खेजाड़ी ट्री की वजह से जो है उस गाँव का नाम जो है खेजाड़ी पड़ा, खेजाडली पड़ा, ओके। Almost 300 years later, the people area called Bisnoi continue to protect plant and animals. मतलब ये 300 साल पुराना बात है जब एक एरिया था जिसका नाम था बिश्नोई, वहाँ के लोग जो है वो जंगल को प्रोटेक्ट करना शुरू किए थे। अब हम जान लेते हैं कि खेजाड़ी ट्री होते कैसे। एक्चुअली खेजाड़ी ट्री जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, लाइक डेजर्ट एरिया में जो है खेजाड़ी ट्री पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, तो इट कंटिन्यू ग्रो विदाउट मच वाटर। अब डेजर्ट एरिया में आपको पता है कि वाटर की जो है वाटर अवेलेबल नहीं होते, सो दैट कि ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं और जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, मतलब विदाउट वाटर की ग्रो हो सकते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, जो इसके बार्क होते हैं उसका उपयोग किया जाता है मेडिसिन बनाने में। साथ ही साथ जो है इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड, मतलब इनके लकड़ियाँ कुछ इस तरीके से होती है ना कि जो इंसेक्ट के वजह से मतलब कि इंसेक्ट उसको अफेक्ट नहीं कर सकता उनकी लकड़ी को, क्योंकि लकड़ियों में कई बार जो है
कीड़े लग जाते हैं और लकड़ी के अंदर से एक अलग तरीके का पाउडर आप देखते हैं कि वो निकलना शुरू हो जाता है और लकड़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि खेजाड़ी ट्री जो होते हैं उसको कोई भी इंसेक्ट अफेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, नाउ हम RTE एक्ट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना दिया है कंटेंट में हम उतना ही पढ़ेंगे, NCERT की बुक में जितना दिया है। सो RTE जो है वो राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और RTE जो है वो मेनली 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए बनाई गई थी। ये एक्ट लाई गई थी 2009 में 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, ताकि उनको जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। इसके लिए जो है ये एक्ट लाई गई। ठीक है, अब हम हनी बीज के बारे में पढ़ लेंगे कि हनी बीज क्या है। तो हनी बीज जो होता है वो हमारे लिच्ची फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो ये अट्रैक्टेड टू द लिच्ची फ्लावर, ये लिच्ची फ्लावर से जो है अट्रैक्ट होते हैं हनी बीज। हनी बीज जो है लेइंग देयर एग फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर। एक्चुअली इसकी खेती जो है वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच करी जाती है, क्योंकि इसी बीच जो है हनी बीज जो है वो क्या करते हैं, वो अपने अंडे देते हैं। द लिच्ची ट्रीज कम टू द फ्लावर इन फेब्रुअरी। लेकिन जो लिच्ची ट्री है वो जो है उसके फूल आना शुरू हो जाते हैं कब, तो फरवरी में। एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बीज। हर एक जो छाता होता है मधुमक्खियों का, हर एक मधुमक्खी के छाते में एक क्वीन होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब हम स्टोरी पढ़ा करते थे बचपन में, तो वहाँ पे ऐसे होता था कि रानी मधुमक्खी एंड ऑल। सो वन क्वीन होती हैं जो क्या करती हैं, तो वो अंडे देती हैं। ठीक है, देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव्स। मतलब कि जो मधुमक्खी के छाते होते हैं उसमें बहुत ही कम मेल होते हैं, और उनका काम मतलब कि कुछ भी उनका काम नहीं होता है। जो भी वर्क होता है वो फीमेल का होता है, लाइक बाहर जाना, अपने बच्चों का केयर करना, बाहर जाना, जो फ्लावर्स होते हैं उसके जूस जो वो निकालते हैं उन्हें ले आना, ले आके फिर मध का जो फॉर्मेशन वो करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मधुमक्खियों का काम होता है। ओके, सो एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो फूल होते हैं मैरीगोल्ड और जेनिया, ये यूज़ किस लिए किए जाते हैं, तो कपड़ों को डाई करने में। लाइक कि कपड़ों का अगर कलर येलो, ग्रीन, ब्लू जो भी करना होता है, तो जैसे कि मैरीगोल्ड भी येलो कलर के होते हैं, तो इनके कलर से जो है कपड़ों को डाई किया जाता है। ठीक है, इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल, उत्तरांचल के हिल्स के बारे में यहाँ पे ये लिखा गया। तो उत्तरांचल में एक जगह है जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर हैं। उस प्लेस को क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, डायरेक्टली भी पूछ लेता है और एकदम डिट्टो यही लाइन जो है पेपर में पूछता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे MCQ वाइज थोड़े कम देते हैं, जैसे कि हम कंपटीशन में देते हैं। यहाँ पर मेनली जो है ये सारे स्टेटमेंट लिख के पूछता है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सो हम मधुबनी पेंटिंग में ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो है एक फोल्क आर्ट है जो बहुत पुराना है, जो यूज़ किया जाता था कहाँ पे, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार में है। ठीक है, दिस पेंटिंग आर मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस। ये क्या किया जाता था, इस पेंटिंग को बनाई कैसे जाती थी, तो राइस होता था, उसको पीस के उसका एक पाउडर बनाया जाता था। उसमें क्या किया जाता कि वेरियस टाइप ऑफ कलर्स यूज़ किए जाते थे। अब किस तरीके के कलर्स यूज़ किए जाते थे वो हम देख लेते हैं। तो उसमें इंडिगो नील, टर्मरिक हल्दी, और फूलों का कलर होता था, पेड़ों का कलर होता था। वो सारी चीज़ें जो है एक में यूज़ करी जाती थी, और उसे यूज़ करने के बाद कलर बनाया जाता था, और फिर मिट्टी पे, दीवालों पे उसका जो है पेंटिंग करी जाती थी। दिस पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स। हाँ, ये क्वेश्चन जो है सीटेट में भी डायरेक्टली पूछा हुआ था। ये पूछा था कि किस तरीके, मतलब कि जो पेंटिंग बनते हैं ना उसमें क्या क्या चीज़ें यूज की जाती है। तो ऑप्शन में आपके डिफरेंट चीज़ें देंगे, लेकिन आपको माइंड में रखना है कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर और बर्ड्स, इन सब का जो है यूज़ करी जाती है मधुबनी पेंटिंग में। ओके, सो एक ये भी क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन आता है कि ट्रेन के टिकट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें देंगे, आपको उसमें से बताना है कि कौन सा सही है और जो बनाया जाता है। ठीक है, तो ट्रेन के जो टिकट होते हैं उस पर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले ट्रेन का नंबर होना कंपलसरी होता है। ठीक है, और डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, हाँ हम किस दिन जा रहे हैं, हमारा जो है किस दिन हम पहुंचने वाले हैं, वो सारे डेट और वो टाइमिंग जो है वहाँ मेंशन होते हैं। हमारा बर्थ और कोच नंबर जो है वो भी होता है अवेलेबल हमारे ट्रेन के टिकट पे।
कितने का मैंने टिकट हमने लिया वो अवेलेबल होता है, हमारे ट्रेन का डिस्टेंस क्या होता है वो अवेलेबल होता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी ट्रेन के टिकट में अवेलेबल होता है और ये कंपलसरी है। ओके, जो ट्रेन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो गांधीधाम, जो कि कहाँ अवेलेबल है, कच्छ में, मतलब कि गुजरात के कच्छ से जो है, गांधीधाम इन कच्छ से हमारी जो है ट्रेन की शुरुआत की गई थी। गुजरात के फूड क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पूछे जाते हैं, जो कि है ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस और मिठाई, ये उनका खाना होता है। अहमदाबाद एंड वलसाड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गुजरात का जो है सिटी होता है, गुजरात के सिटी है। कोझिकोडे जो है ये केरला में है। मडगांव मतलब कि मडगांव जो होता है वो गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन आता है कि गोवा से केरला जाने के रूट में जो है कितने ब्रिजेज एंड टनल्स हैं, तो आपको याद रखना होगा कि 2000 ब्रिजेज एंड 92,000 ब्रिजेज एंड 92 जो है टनल्स हैं। जो कोझिकोडे जो है ये एक सिटी है जो कि कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, स्टेट केरला में जो है कोझिकोडे सिटी पाई जाती है। साउदर्न इंडिया ऑन द मलाबार कोस्ट, साउदर्न इंडिया मलाबार कोस्ट में जो है ये प्लेसेस होते हैं, तो ये प्लेसेस याद रखना पड़ेगा, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है कलिकट। ठीक है, ऑन द वे ऑफ गुजरात टू केरला, गुजरात से केरला जाने के रास्ते में जो है द ट्रेन क्रॉसेस महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, अगर हम गुजरात से केरला जा रहे हैं तो हम कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करेंगे, तो हम महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को क्रॉस करते हुए हम जो है कहाँ जाते हैं, केरला। ठीक है, कोट्टायम इज द टाउन इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला, केरला के स्टेट में एक प्लेस पाई जाती है जिसका नाम है कोट्टायम। सो ये आप याद रखिएगा। और फेरी जो है एक काइंड ऑफ बोट होता है, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, केरला में। केरला में ये एक बोट पाए जाते हैं जिसका नाम फेरी होता है, जो कि लाइक इस टाइप के शेप में होता है। सो आज के लिए गाइज इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है हम नेक्स्ट डे करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चीज़ का जो है अच्छी तरीके से बेनिफिट्स ले सकें, उन्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, सारी चीज़ें जो है एक जगह विथ कंटेंट उन्हें मिल जाए और इस चीज़ को रिवाइज करके वो इजी वे में एनसीईआरटी के कंसेप्ट को क्लियर करें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, जो मैं बताने वाली ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो गाइज आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, पर डे हम क्लासेस करेंगे, हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सो सारी चीज़ें जो है ऑन टाइम हमारा खत्म हो जाएगा बिफोर एग्जामिनेशन। सो बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके।